राधे राधे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे कि डीएनए के अणु की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो डीएनए के अणु की संरचना को समझने के लिए हमें उसका डायग्राम समझना होगा सबसे पहले। तो इसमें आप इस चीज को याद रखिए कि जो डीएनए का जो वॉटसन एवं क्रिक का मॉडल है, ठीक है, यानी कि वॉटसन एवं क्रिक ने जो एक मॉडल दिया था उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1962 में। डीएनए के अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं और ये कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। इसमें प्रत्येक कुंडली का हेलिक्स अनेक न्यूक्लियोटाइड्स इसमें न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाबद्ध होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन के बेस होते हैं, डीऑक्सीराइबोस नामक पेंटोस शुगर होती है, ठीक है, और इसमें आप बोल सकते हो कि एक फास्फोरिक अम्ल होता है। यानी हम न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? जिसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और फास्फोरिक अम्ल का एक अणु होता है। अब इसमें क्या है? आपको 5-3 और 3-5 की व्यवस्था होती है। दोनों कुंडलियों के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो परस्पर किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी जो न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में प्यूरिन और pyrimidine की मात्रा होती है। किसकी होती है? प्यूरिन और pyrimidine की बराबर मात्रा होती है। अब इसमें क्या है? यदि एक श्रृंखला में एडेनिन है, देखिए एडेनिन को हम किससे कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं। यदि एक श्रृंखला में एडेनिन है तो दूसरे का संबंध किससे होगा? थाइमीन से। टी मतलब थाइमीन से। और साइटोसिन का संबंध साइटोसिन का संबंध किससे होता है? ग्वानिन से होता है। तो ये प्यूरिन और pyrimidine का बराबर का रेशियो होता है, यानी कि टी का संबंध ए से होगा और जी का संबंध सी से होगा। अच्छा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो ये इसमें बेस आपस में जुड़े होते हैं, इसमें एडेनिन और थाइमीन के बीच में आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है तथा एक ही श्रृंखला के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड युग्मकों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी थी। इनके बीच में आपस में कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। अच्छा, इसका एक चक्कर, पूरा हेलिक्स का एक जो चक्कर होता है, जो इस तरह से लगता है, वो उस चक्कर में आपका 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के जो पेयर है इनके बीच की दूरी 3.4 होती है। ये जो आपस में जो इनके बीच की दूरी क्या होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, इसमें डबल हेलिक्स की जो आकृति होती है, इसमें डीएनए में जो शुगर होती है वो फॉस्फेट अणु का अनुपात समान पाया जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि इसमें आपके जो मेन पॉइंट यानी कि डीएनए का जो मॉडल है किसने दिया था? वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। अच्छा, इसके लिए 1900 पुरस्कार कब मिला? 1962 में मिला। और इसमें थाइमीन, एडेनिन